जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, ऐसे आत्माओं का निवास स्थान क्या है? टावर ऑफ साइलेंस। वह बहुत ऊंची होती है। हिमालय की चोटी बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचते ऊंच हो। टावर ऑफ साइलेंस क्या है? हिमालय से भी कितना ऊपर है। लेकिन बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि सृष्टि पर सबसे बड़ी हिमालय की चोटी है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम रहते भी ऊंचते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। बाबा कंपैरिजन कर रहा है आपकी अवस्था की, है ना, मन बुद्धि की रेस है आपकी। ऐसे ही टावर ऑफ साइलेंस पे जाने के लिए बाबा कह रहे हैं कौन सी रेस चाहिए? शरीर से तो जा नहीं सकते, मन और बुद्धि की रेस, है ना। और बाबा कहते हैं हिमालय पहाड़ी की चोटी से कंपैरिजन हो रहा है, वहां जाने के लिए लोगों की रेस होती है। जाते हैं कि नहीं जाते हर साल, और वहां झंडा गाड़ के आते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी चेक करो, पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। अब अपनी चेकिंग इस रेस के साथ करनी है। हिमालय की चोटी की रेस के लिए आवश्यकता क्या है? वहां ठंड बहुत होती है, तूफान बहुत आता है, स्नोफॉल बहुत होती है, और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसीलिए कई हर कोई नहीं चढ़ सकता। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सी ताकत चाहिए? हम्म। अब अपनी चेकिंग करना इसके साथ, कौन कौन सी ताकत चाहिए उसके लिए। नहीं, आपको ऑक्सीजन आ रही है, आप जा सकते हो। सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऑक्सीजन की बात नहीं होती। वहां पर भी मन बुद्धि चाहिए, एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता चाहिए। ये कंपैरिजंस भगवान क्यों करते हैं, क्यों आपको रियलाइज कराते हैं कि हम थक जाते हैं, और थकने वालों को रेस कभी नहीं लग सकती, बीच में छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि वो क्या चीजें हैं। वहां पर एक फिजिकल हैंडीकैप थी ना, अरुणिमा सिन्हा, उसने भी क्या है पहाड़ पार कर लिया, हिमालय की चोटी पर वो अपना झंडा गाड़ी आई, देश का पहली फर्स्ट फिजिकल हैंडीकैप, जिसको देख के सारे के सारे हैरान थे कि भाई फिजिकल हैंडीकैप हिमालय की चोटी पर झंडा गाड़ कर आना। और किस टाइम पर उसने ऐसा सोचा? वैसे वो क्या थी, वॉलीबॉल चैंपियन थी, है ना। और वो, उसको जब एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांगे कट गई, तो वो ट्रेन के अंदर क्या है, जब ट्रेनें उसके ऊपर 35 से 40 ट्रेनें उसके ऊपर से क्रॉस करके गई, सारी रात पड़ी रही, और लोग उसको हाय बेचारी कह रहे थे। और तब वो क्या है, बिस्तर पे लेटी हुई वो रो नहीं रही थी, मैं मर क्यों नहीं जाती, मेरे को मार दो, ऐसा डिप्रेशन में नहीं थी, सुसाइडल टेंडेंसी नहीं थी। लोग उसको बेचारी कह रहे हैं। और उस टाइम उसको इतना बुरा लगा वो शब्द, इनकी इतनी हिम्मत, इतनी बड़ी चैंपियन को बेचारी कैसे कह दिया इन्होंने, पैर ही तो कटे हैं। तो फिर उसके मन में क्या आया कि मुझे भगवान ने जिंदा रखा, मैं बच गई, इसका मतलब कोई बड़े लक्ष्य के लिए रखा है। वरना रात भर 35 ट्रेनें क्रॉस कर जे मर भी तो सकती थी। और चलती ट्रेन से फेंक दिया था उसको। और वहां पर उसकी सोच चल रही है कि वो लक्ष्य क्या है। उसने कहा पैर ही कटे ना, अब इनको मैं बताती हूँ, तुम बेचारे हो या मैं बेचारी हूँ? तुम मेंटली हैंडीकैप हो, मैं फिजिकली हैंडीकैप हुई हूँ। और उसने उस वक्त कहा कि अब हिमालय पर्वत को पार करके दिखाऊंगी। और जब उसको जिस स्कॉलरशिप देते हैं ना, वो पैसा देते हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सरशिप देने वाले, तो वहां बचिंद्री पाल थी। बचिंद्री पाल ने उसको देखते, उसने कहा कि मुझे ना ऐसे ऐसे स्पॉन्सर कर दो, और मैं पहाड़ चढ़ना चाहती हूँ, हिमालय माउंट एवरेस्ट क्रॉस करना चाहती हूँ। बचिंद्री पाल ने उसको ना देखते ही ऊपर से नीचे देखा, और उसने कहा तू कर चुकी है पहाड़ तो पार। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, हॉस्पिटल से निकल के पूरी ठीक होते ही, सारे टांके हटते ही, तेरे मन में ये आ रहा है कि मैं हिमालय की चोटी क्रॉस करूं। लोग सुसाइड का सोचते हैं, ये सोचते हैं हम धंधा पानी जिएंगे कैसे, क्या बनेगा।
और तू सोच रही हिमालय क्रॉस करेगी, तू कर चुकी है और मैं स्पॉन्सर करूंगी, तू कर, तेरे को जहां दिक्कत आए एक फोन घुमा देना। और वहां उसने क्या है, अपना सारा काम करा, और अच्छे जो फिजिकली ठीक थे वो लोग गिर गए, है ना, शेरपाज कहते हैं उनको जब वो क्रॉस करते हैं। तो वो सारे शेरपा गिर गए, अकेली वो थी जो क्रॉस करके झंडा लगा के वापस आई। तो हम कभी कभी लंगड़े हो जाते हैं, और वो किस में है, हमारे लंगड़े थॉट्स हैं, हमारे विचार कैसे हैं, लंगड़े हो जाते हैं। और बाबा भी कहता है उसकी मन बुद्धि में ऐसे ताकत, तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी क्या चाहिए, टावर ऑफ साइलेंस पे जाना है, जो दिखता नहीं है, जो नजर नहीं आता है, उसकी रेस लगानी है। वहां तो रास्ता तो दिख रहा था, तुम्हें तो रास्ता भी नहीं दिखता है ना। जब तक मन के अंदर तूफान खत्म नहीं होंगे, वो स्नोफॉल, वो इतनी तूफान जो उठती है वो खत्म नहीं होगी, ऐसे वैसे। और ये लंगड़े थॉट्स के हैं, अलबेलापन, आलस्य, प्रमाद, नहीं करना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे वीक थॉट्स, लंगड़ा हो जाना, मेंटली हैंडीकैप हो जाना। और भगवान कहते हैं कि उसके लिए, रेस के लिए क्या चाहिए, होशियारी चाहिए, हर कोई नहीं चढ़ सकता। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं है। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस।